Subscribe now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube फोकस ऑनलाइन चैनल पे। आप लोगों को डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर जो है, सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा, इसमें से कई ट्रेडें हैं, जिसमें से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मैकेनिकल वालों का है। ठीक है, तो मैकेनिकल CHNICL मैकेनिकल जो है सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़नी है। ठीक है, पहला नंबर जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ सेकेंड। ठीक है, एंड दूसरा जो है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। ठीक है, और तीसरा है आप लोगों का ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का आता है चौथा जनरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों का 5वां सब्जेक्ट जो है मैकेनिक्स है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के विषय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को बताएंगे जो हमें मालूम है। ठीक है, तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है आप लोगों को, ये तो और लोगों को मालूम ही है, और लोगों को नहीं मालूम है जो वो बता रहे हैं हम। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स जो है, अप्लाइड मैकेनिक्स के पहले एक टॉपिक आता है मैकेनिक्स क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स के पहले जो टॉपिक आता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तब तो हाई अप्लाइड आएगा। इसके पहले तो अभी प्योर है, उसको भी तो जानना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं। मैकेनिक्स कहाँ यूज होता है और क्यों, मतलब इस सब्जेक्ट को क्यों यूज किया गया है। आप लोग पहला नंबर तो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बल, कुछ ना कुछ मशीनों के विषय में पढ़ेंगे, तो इसलिए जो है आप लोगों का ये मैकेनिक्स है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, 2 आप लोगों के नए ट्रेड बुक हैं जो कि पहले पढ़े नहीं हुए हैं, 12th के बाद जो लोग आए हैं। पहला नंबर है जनरल इंजीनियरिंग, दूसरा नंबर ये है मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि जनरल इंजीनियरिंग है, 2 पार्ट में है। पहला नंबर है इलेक्ट्रिकल वालों का, दूसरा नंबर है सिविल वालों का। इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद पूरा जो है ये, अब इसके बाद से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का मैकेनिकल है, तो मैकेनिक्स के आगे बढ़ते हुए पार्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का मैकेनिक्स किसे कहते हैं, कहाँ यूज होता है, मैंने यही पूछा है आप लोगों से। तो मैकेनिक्स है, आप लोग मशीनों के विषय में ज़्यादा जानेंगे। तो मशीन जो है, मशीन के हर एक पार्ट पे कहाँ बल लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कौन सी बल गति कर रही है, बल के बाद कौन सी मशीन गति कर रही है, मतलब हर प्रकार से आप लोग उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की अब डिफिनीशन क्या होगी, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज दैट branch of science in which we study
in which we study the force and their effect, मतलब बल के इफेक्ट, their effect on different bodies. ठीक है। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब आप समझे, मैकेनिक्स एक ऐसा, मतलब यांत्रिकी एक ऐसा भाग है साइंस का, मतलब विज्ञान का। मैकेनिक्स जो है, यांत्रिकी एक ऐसा भाग है साइंस का जिसके अंतर्गत हम बल तथा बल के द्वारा किसी यंत्र पे जो है प्रभाव, किसी भी वस्तु पे उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वो हुआ मैकेनिक्स। हिंदी में लिखें कहिए तो, चलिए लिख देते हैं। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पिंड या वस्तु पर लगे बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भाई इसमें ये ना कहिएगा कि राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, जो भी है कर दिए हैं। तो आपका हुआ यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पे या किसी पिंड पे बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये तो हुआ आपका यांत्रिकी। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन चल रही है तो आप लोग क्या देखते हैं, वो ट्रेन चल रही है मतलब क्या है, उस पर कुछ तो कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा। आप लोग सीधा पढ़े हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ m इंटू ए पढ़े हैं। इस पे त्वरण है, कुछ त्वरण है ना, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, तभी तो कोई ट्रेन गति कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो जब ट्रेन गति कर रही है तो किसके अंतर्गत है भाई, मैकेनिक्स के अंतर्गत उसका फोर्स ज्ञात करेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, मैकेनिक्स भाई कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए ठीक है, बता रहे हैं मैकेनिक्स कितने पार्टों में डिवाइड किया है। चलिए लिखिए, बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी। मैं समझ रहा हूं आप लोग सोच चुके होंगे। मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर जो है, और ये हो गया दूसरा, क्या है, प्योर मैकेनिक्स, एंड सेकेंड नंबर क्या हुआ, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, प्योर मैकेनिक्स यानी शुद्ध यांत्रिकी। यांत्रिकी, अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको पढ़ना क्या है। भाई हमारे बुक में तो सीधा सीधा केवल यही दिया है, उसके अलावा ये क्यों लिखा गया है। तो आप लोग जान जाइए कि मतलब ये जो है ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसमें क्या होता है, बल के जो है प्रभाव तथा बल का रिसर्च करके नए नए नियम खोजे जाते हैं। ठीक है, जो ये डिप्लोमा के सिलेबस का नहीं है, ये बीटेक के लेवल का है, आईआईटी के लेवल का है। ठीक है, तो हम लोगों को सीधा सीधा ये पढ़ना है, जानकारी के लिए बता दिए। बाकी जो इसमें से नियम जो निकल के आते हैं उसे हम लोग इसमें यूज करके उसका मान निकालते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के जो भी समस्या है उसमें इसका यूज करके, इसको हल करके तब प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आया अप्लाइड मैकेनिक्स।
अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कुछ लोग कहेंगे 2, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अरे नहीं भाई, अभी 3 भागों में और डिवाइड किया गया है इसे, उसके बाद जाके हम लोगों को मिला है स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, तो जो है आप लोगों को अब 3 भाग मिलेंगे। 3 भागों में जो है फर्स्ट नंबर जो है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है, डिफॉर्मल बॉडी, डिफॉर्मल बॉडी, और ये क्या हुआ, फ्लूइड। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे रिजिड बॉडी क्या है? अरे भाई, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब इसका भाई हिंदी बता देना है। दृढ़ पिंड, ठीक है, यांत्रिकी दृढ़ पिंड यांत्रिकी, ठीक है, दृढ़ पिंड यांत्रिकी, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया डिफॉर्मल बॉडी, मतलब ये क्या है, विरूपक पिंड, पिंड यांत्रिकी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब तरल, आप लोग जानते हैं पहला नंबर है भाई फ्लूइड, लिखा है खुद ही बता रहा है, तरल, तरल यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी। अब इन्हें कहते किसे हैं, एक एक की भाई परिभाषा भी आप लोग जान जाइए। दृढ़ पिंड यांत्रिकी, रिजिड बॉडी यांत्रिकी, भाई जब किसी कठोर वस्तु पे हम बल लगाते हैं और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिजिड रॉड ले लीजिए, उस पर बल लगाया, कुछ प्रभाव इफेक्ट मिला, ठीक है, तो वो हुआ दृढ़ पिंड यांत्रिकी। विरूपक पिंड यांत्रिकी मतलब कि ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं है और फ्लूइड भी नहीं है, वो ऐसी अवस्था में कोई पिंड निकालिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का गोंद हुआ, जेल, ठीक है, या दही वही ले लीजिए, उस टाइप का। उसके अलावा तरल यांत्रिकी, फ्लूइड, भाई तरल तो आप लोग जानते हैं, ऑयल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बह रहा है नदी में, पानी बह रहा है, नदी में किस वेग से पानी बह रहा है, कितना फोर्स लगाए कि और तेज बहने लगेगा, भाई ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये किसी टरबाइन पे पानी जब गिर रहा है, कितने फोर्स से पानी गिर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये जो कि आगे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी हम लोगों को पढ़ना, ठीक है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, अप्लाइड मैकेनिक्स रिजिड बॉडी, ठीक है, तो जो है अप्लाइड मैकेनिक्स रिजिड बॉडी। अब जो है मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? क्या है? मैकेनिक्स इन रिजिड, मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी, इसे अब भाई कितने भागों में डिवाइड किया गया है? जाहिर सी बात है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं? अब इसका हिंदी तो बताया ही आप लोगों को, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्पेलिंग, डायनेमिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी, अप्लाइड मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला की स्टैटिक हो गया, दूसरा की डायनेमिक। स्टैटिक यानी स्थित विज्ञान और दूसरा क्या हो गया, डायनेमिक यानी बल गति विज्ञान। अब स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में हम जानेंगे कैसे, कौन सा क्या है। स्थित विज्ञान भाई स्थित विज्ञान है, डायनेमिक यानी बल गति विज्ञान गत विज्ञान है, ठीक है।
तो मतलब इसमें अंतर कैसे हम निकालेंगे, कौन सा किसके अंतर्गत है। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक ले लीजिए, एक बॉक्स, मतलब कोई भी रिजिड बॉक्स ले लीजिए या फिर रॉड ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, एज लाइक यही टेबल ले लीजिए, ये ले लीजिए बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड को हम ऐसे धक्का लगा रहे हैं, जब तक ये इसी स्थिति में ऐसे पड़ा हुआ है तब तक ये स्थैतिक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस हो गया, हम इसे इतना फोर्स लगा के खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा है, तब तक किसके अंतर्गत है, ये स्थिति विज्ञान के अंतर्गत है, स्टैटिक। लेकिन जब ये हिल के यहां पे आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, डायनेमिक हो जाएगा, तुरंत डायनेमिक होगा। अरे भाई साइकिल जब है हम आप चलाना स्टार्ट करते हैं, पहले उस पर एक 0 पॉइंट मोमेंट लीजिए, जब स्टार्ट नहीं होती है चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो साइकिल का चक्का चल जाता है तो वो डायनेमिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। इसके पहले आप लोगों को एक चीज भूल गए थे, सिलेबस बताना। चलिए आइए सिलेबस बता देते हैं भाई। सिलेबस जो है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में जो है, इतना सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है केवल मैकेनिक्स में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर है। आप लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा कोर्स है ना, नहीं भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें हम दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया सिस्टम ऑफ फोर्स। 12th में आप लोग पढ़े हैं कुछ समथिंग, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पढ़े हैं। उसके बाद आता है मोमेंट, मोमेंट का भी कुछ पार्ट आप लोग पढ़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं। इसके बाद फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद एक ये चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं, देखिए क्या होता है। अगर आप लोग इसे पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या है सिंपल मशीन। भाई मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज बहुत सारी चीजें हैं निकालने के लिए, तो इन सभी का जो है आप लोगों को आगे आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम सभी आप लोगों को, पहला नंबर तो है इसी के विषय में काफी ज्यादा आप लोगों को डीपली बताएंगे, जो आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों को आएंगे फोकस ऑनलाइन को देखते रहिए भाई। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ना अच्छा लगे बिल्कुल ना कीजिए।